तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर सिलेंडर कोन एंड स्फीयर, जो कि मैथ्स का 20 चैप्टर है, सेलिना बुक का है। यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 20A। तो सबसे पहले आइए कुछ फॉर्मूले देखते हैं इसमें। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर में एक सिलेंडर जो स्मॉल आर है वो यहाँ पे सिलेंडर की रेडियस है, जो स्मॉल एच है वो इसकी हाइट है। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला यहाँ पे होता है पाई आर स्क्वायर, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है जो साइड को जिससे मैंने दिखाया है उसका फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर एच है। 2 पाई आर एच शॉर्टकट में से सी ए से भी कह देते हैं। टोटल सरफेस एरिया में आपका कर्व सरफेस एरिया आता है, प्लस ऊपर और नीचे के जो सर्कल पार्ट है उसका भी एरिया आता है, तो यानी कि 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। होलो सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या है? होलो सिलेंडर में भी आपके दो सिलेंडर होते हैं, एक के अंदर एक, जो कि अंदर से होलो होता है। इसमें एरिया बेस का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर जो कैपिटल है वो एक्सटर्नल वाले सिलेंडर की रेडियस है, और स्मॉल आर जो है वो इंटरनल की है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल 2 पाई आर एच का एरिया प्लस इंटरनल 2 पाई स्मॉल आर एच। कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया में आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे का जो रिंग पार्ट है उसका एरिया लग जाएगा। और वॉल्यूम होता है इसका पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाइट ऑफ द सिलेंडर, द हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर and the radius of the base is 7 centimeter. Find the volume and the total surface area. तो यहाँ पे आपको दे रखी है हाइट। हाइट को हम लिखते हैं यहाँ पे स्मॉल एच से, जो आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। रेडियस है आपके पास 7 सेंटीमीटर। देखिए वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास। वॉल्यूम का फॉर्मूला V बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। सर्कुलर सिलेंडर के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई की वैल्यू लगाते हैं 22/7, रेडियस आर की वैल्यू लगाते हैं 7 का स्क्वायर, और हाइट हो गई आपकी 20। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 7 से 7 कट गया तो बचा रिमेनिंग 22 × 7 × 20। तो इन सब की अगर मल्टीप्लाई करी जाएगी तो ये मल्टीप्लाई भी हो रही है यहाँ पे। 7 × 2 = 40, 7 × 40 15। फिर अगेन इसकी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आपके सामने हो रही है यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई होके आपका आंसर आ गया यहाँ पे 3080। और वॉल्यूम निकाला है आपने, तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो इसका जो आंसर आएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम फाइंड हो गया। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सिलेंडर के लिए होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। वैल्यू लगा लेते हैं। 2 पाई की 22/7, आर की 7, एच की 20 प्लस 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 × 2, 2 × 22 और 20 प्लस 7 27। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को 2 से किया तो आपका आंसर आ गया 44। 44 को अगेन हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 27 से। तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 30 2 कैरी, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो ये आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, 8 और 11। तो ये आ गया 1188। एरिया निकाला है तो एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे आ चुका है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द इनर रेडियस ऑफ अ पाइप इज 2.1 सेंटीमीटर, हाउ मच वाटर कैन 12 मीटर ऑफ दिस पाइप होल्ड। तो जो पाइप है वो पाइप एक सिलेंडर की तरह काम करता है। तो सिलेंडर की जो रेडियस हो गई वो आपकी 2.1 सेंटीमीटर है, और जितना पाइप उसको होल्ड कर सकता है तो वो लेंथ के रूप में होल्ड करेगा, जो आपकी कराएगा हाइट, यानी एच की वैल्यू हो गई 12 मीटर। देखिए एक मीटर एक सेंटीमीटर में कैलकुलेशन एक ही में करते हैं, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आपका आ गया 1200 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा जा रहा है कितना पानी होल्ड कर लेता है। तो पानी होल्ड करने का मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम वैल्यू लगाते हैं पाई की 22/7,
आर की 2.1 का होल स्क्वायर और इसकी एच की 1200। तो इसको हम कैलकुलेशन यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 22/7 2.1 का स्क्वायर है, उसको दो बार लिख लेंगे, 2 टाइम्स लिख लिया, 2.1 इंटू 1200। डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा, 10 आ जाएगा। इससे भी डेसिमल हटेगा तो 10 आ जाएगा। और 7 3 जा 21, और जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो बचेगा आपके उसमें 22 इंटू 3, जीरो से जीरो भी कैंसिल हो गए। तो 22 इंटू 3, 21 इंटू 12, इन सब की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 22 की 3 से, तो ये आपका 66 आ जाएगा। उसको हम अगेन 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है आपकी। इससे आपका आंसर आ जाएगा 21 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1386, जिसकी अगेन हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से। तो इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आया वो है, यहाँ पर स्क्रीन पे भी हो रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया 16,632। और वॉल्यूम निकाला है तो वॉल्यूम के लिए यूनिट यूज करेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे कितना पानी आ सकता है, इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी आपका आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अ सिलेंडर ऑफ अ सर्कमफ्रेंस 8 सेंटीमीटर, लेंथ 21 सेंटीमीटर, रोल विदाउट स्लाइडिंग फॉर 4.5 सेकेंड एट द रेट ऑफ 9 कंप्लीट राउंड पर सेकेंड। दो क्वेश्चन निकालने हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर इन 4.5 सेकेंड। सेकेंड, एरिया कवर्ड बाय द सिलेंडर इन 4.5 सेकेंड। देखिए फर्स्ट पार्ट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं सरकमफ्रेंस आपको दे रखी है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, जो ऊपर का भी येलो पार्ट कर रहा हूँ, इस पार्ट को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। लेंथ का मतलब हो गया यहाँ पे हाइट, और टाइम दे रखा है आपका 4.5 सेकेंड, और राउंड दे रखे हैं आपके 9 राउंड कंप्लीट इन पर सेकेंड। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर। देखिए जो सिलेंडर से डिस्टेंस तय होगी एक राउंड में, वो उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होती है। और सरकमफ्रेंस आपको दे रखा है इसका यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है 4.5 सेकेंड में, जिसमें कि 9 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप एक राउंड में इतनी डिस्टेंस हो गई। 9 राउंड में जो डिस्टेंस निकालेंगे तो 9 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ गया 72 सेंटीमीटर। और फिर ये एक सेकेंड में निकली है, आपको 4.5 सेकेंड में भी निकालना है। तो अगेन इसको 4.5 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 4.5 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 का मतलब 9/2, और 2 को 72 से कैंसिल किया, 36 इंटू 9, और 36 को जब 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 324 सेंटीमीटर। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, सरकमफ्रेंस मालूम थी, हाइट पता थी, और टाइम भी पता था। अब हमें सेकंड क्वेश्चन निकालना है। द एरिया कवर्ड बाय द सिलेंडर इन 4.5 सेकेंड, कितना एरिया उसने कवर कर लिया। तो एरिया जो होता है वो आपका यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें रेडियस निकालनी, तो रेडियस निकालने के लिए पहले सरकमफ्रेंस का फॉर्म लगाया 2 पाई आर, और उसमें सी की वैल्यू लगाई 8, 2 और पाई की 22/7 इंटू आर। तो यहाँ पे हम आर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 2 से हमने काटा 8, 4 हो गया, 4 को फिर हम 2 से काटा, यहाँ पे 11। तो आर की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 2 से, तो 14/11। तो हमारे पास रेडियस निकल के आ गई है 14/11। रेडियस इसलिए निकाली क्योंकि हमें सी ऐसे निकालना है। एरिया कवर्ड इन 1 राउंड, जो एरिया कवर होता है एक राउंड में, वो किसके इक्वल होता है, कर्व सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट में हम सी ऐसे भी कह सकते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू लगा दी, आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है 14/11, और हाइट हमारे पास कितनी है 21। इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। तो कैलकुलेशन के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे। 7 से 21 काटा 3, 11 से 22 गया 2। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 14, 4 इंटू 42, और 4 इंटू 42 की अगेन मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एक राउंड के लिए इतना एरिया आया, और आपको 9 राउंड निकालने थे, और 9 से मल्टीप्लाई कर दी। फिर हमें टाइम में भी निकालना था, ये एक सेकंड में निकले। तो 4.5 सेकंड निकालने के लिए इसको 4.5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे।
इट मीन्स 9/2 से। तो 1512 को हमने 2 से कैंसिल करा, 756, और 756 की मल्टीप्लाई अब हम किससे करेंगे, 9 से। तो ये मल्टीप्लाई आप लोगों को आती ही है, फिर भी मैंने यहाँ पे करके दिखा दी है। तो ये आपका आंसर आ गया 6804 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड के दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अगेन क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ द अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल 28 meter deep and 2.8 meter in diameter. Also find the cost plastering its inner surface at the rupees 454.50 square meter. देखिए हाउ मैनी क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर का मतलब होता है वॉल्यूम। हाइट दे रखी है आपको 28 और डायमीटर दे रखा है 2.8। डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर जो जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है। वॉल्यूम लगाते हैं फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना हो गया आपका, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हमने सबकी वैल्यू लगा दी पाई की, आर की हमारे पास 1.4 थी, उसका स्क्वायर कर दिया, और हाइट हमारे पास 28। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम, यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपका। 1.4 का स्क्वायर है, इसको 2 टाइम लिख लिया हमने, 28, 7 से 28 कैंसिल हुआ 4, 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर ली, और 1.4 की 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.96। 14 का जो स्क्वायर होता है 196, उसमें डेसिमल 2 के बाद लग जाएगा। और 88 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.96 से। तो ये मल्टीप्लाई आपकी स्क्रीन पे हो रही है, आप इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गई है, तो आपका आंसर जो आ गया है वो 70,248, और डेसिमल में लग जाएगा तो 172.48 मीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम निकल गया है। अब आपको देखिए यहाँ पे कॉस्टिंग निकालनी थी प्लास्टर की। इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया। निकालेंगे 2 पाई आर एच, उसमें हमने वैल्यू लगाई, कैंसिल कर दिया, 7 से 28 को 4, तो 22 इंटू 2 44, और 1.4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 5.6। 5.6 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 44 से। मल्टीप्लाई आपके सामने हो रही है, तो ये मल्टीप्लाई होके आपके पास आंसर जो आ रहा है वो है 246.4। और एरिया निकाला है तो यूनिट किस में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको गिवन है 4.50, और कितना मीटर स्क्वायर निकला आपका 246.4। तो इससे और मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो पूरे जो प्लास्टर कराना है हमें उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी आपकी, तो वो आपकी आ गई 1108.80। What length of solid cylinder 2 centimeter in diameter must be taken to recast in a hollow cylinder of external diameter 20 centimeter, 0.2 centimeter thick and 15 centimeter। देखिए एक आपको दे रखा है यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर दे रखा है जिसकी डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, जिसको मैं येलो मार्कर, येलो हाइलाइटर से इसको दिखा रहा हूँ। इसकी हमने रेडियस भी निकाल ली है। और आपको जो एक होलो सिलेंडर दे रखा है उसकी एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है, एक्सटर्नल डायमीटर कितना आपके पास 20 सेंटीमीटर। तो उसका भी हमने रेडियस निकाली, जिसको मैंने लिखा है एक्सटर्नल की रेडियस के लिए R2। तो आपकी आ गई वो 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दे रखी है थिकनेस, तो थिकनेस जो है वो आपकी एक्सटर्नल रेडियस से अगर माइनस करते हैं तो इंटरनल रेडियस फाइंड हो जाएगी। तो होलो सिलेंडर की जो इंटरनल रेडियस है R1 वो माइनस होके मिलेगी 10 में से 0.25 जो थिकनेस है। तो ये माइनस होके जो मिल जाएगा आपका 10 में से 0.25, वो आपका आ जाएगा 9.75। अब देखिए रिकास्ट का मतलब है कि आपको इससे ये वाला होलो सिलेंडर बनाना है। तो जब कोई चीज़ किसी से बनाई जाती है तो उनके वॉल्यूम क्या होते हैं, इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर के। सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला हमने पढ़ी लिया अभी, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई एच, और दोनों रेडियस का स्क्वायर। रेडियस को मैंने यहाँ पे R1 R2 मेंशन किया है, तो उसके हिसाब से R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो स्मॉल आर की वैल्यू लगाएंगे तो वो 1 है आपके पास। एच आपको यहाँ पे लेंथ पूछ रहा है कितनी निकालनी, तो एच हमें निकालना है। और कैपिटल एच की वैल्यू आपके पास जो होलो सिलेंडर है उसकी हाइट दे रखी है 15,
रेडियस होगा यहाँ पे एक्सटर्नल वाली वो 10, R2 की वैल्यू, और R1 की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी, 9.75। अब आप इसको कैलकुलेशन करते हैं, 1 से कोई मतलब नहीं बचा, तो इधर राइट साइड में बची आपकी 15 × 100, और स्क्वायर करके हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। तो ये आप मल्टीप्लाई वगैरह कैलकुलेशन कर ही लेंगे, तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पे हाइट का आगे कितनी लेंथ का वो सॉलिड होगा। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। A cylinder has diameter 20 centimeter. The area of the covered surface is 100 centimeter square. Find the height of the cylinder correct to one decimal place. Second पूछ रहा है the volume of the cylinder correct to one decimal place. तो आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है, जो सिलेंडर है उसका डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर आपके पास यहाँ पे हो गया कितना, 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं, जो डायमीटर की क्या है, हाफ है। तो ये रेडियस आपकी आ गई 10 सेंटीमीटर। और आपको गिवन है कर्व सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है CSA से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है द हाइट ऑफ द सिलेंडर, H निकालना है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाइट निकालते हैं। हाइट निकालने के लिए देखिए आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में CSA। तो सबसे पहले इसी का फॉर्मूला लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया का, जो कि कितना होता है आपका 2πRH। तो यहाँ पे CSA की हम वैल्यू लगाते हैं। CSA आपको गिवन है 100, 2 और पाई की 22/7, R की आपको निकाल के 10, और H हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे H के लिए कैलकुलेशन हम करेंगे यहाँ पे। तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे आपको मैंने लिख रखा है, लिख लिया ये कैलकुलेशन को। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटा तो ये 10 5 हो गया। अब रिमेनिंग में आ गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 या 35, और डिवाइड में 22। तो मैं 22 को 35 से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये डिवाइड होके आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 प्लेस तक निकालना है, तो हम डिवाइड यहाँ पे 2 प्लेस तक फाइंड करेंगे। जितने प्लेस तक पूछता है उसके एक एक्स्ट्रा निकालते हैं, क्योंकि राउंड ऑफ बनाना होता है आपको। तो ये फाइनल आंसर आपका डिवाइड होके आ गया यहाँ पे, एच की वैल्यू 1.59। अब देखिए इसको 1 प्लेस तक बनाना है, तो 1.5 तक आंसर देंगे। और 5 के बाद अगर नंबर 5 से बड़ा या 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, तो हम उसको एक इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे राउंड ऑफ में जब करेंगे 1.59 का राउंड ऑफ करेंगे तो 1.6 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका हाइट। सेकंड आपसे पूछ रहा था वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया πr²h। तो हमने यहाँ पे भी वैल्यू सारी लगा दी है। अब यहाँ पे इसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100, और इंटू 1.6, 500 आया। तो जीरो बढ़ गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 22। और 10 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 160 आ जाएगा। और 160 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे फिर करेंगे 22 से। तो ये 160 की 22 से मल्टीप्लाई होके आपका पास जो आ रहा है वो आंसर हो गया 3520 डिवाइड बाई 7। अब इसको हम यहाँ पे 7 से और डिवाइड करना है हमें, तो आइए 7 से भी डिवाइड कर लेते हैं इसको। 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 7 5 जा 35, रिमेनिंग ऊपर से लिया 2, नहीं गया तो जीरो रख के जीरो बढ़ा लेंगे। 7 2 जा 14, जीरो तारा 7, डेसिमल लगा के 7 8 जा 56, 4 बचा, 7 5 जा 45। तो देखिए यहाँ पे भी 1 प्लेस तक निकाला है, तो हमने यहाँ पे 2 प्लेस तक फाइंड किया है। अब इसका राउंड ऑफ निकालेंगे, क्योंकि ये भी आपसे आंसर वॉल्यूम का 1 डेसिमल प्लेस तक पूछा जा रहा है। तो राउंड ऑफ करने पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 502.8। और 8 के बाद नंबर 5 से ग्रेटर है या 5 है तो हम उसको इंक्रीज कर देंगे, तो 8 की जगह क्या हो जाएगा 9। और वॉल्यूम की यूनिट हो गई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ चुका है। और क्वेश्चन 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7। अ मेटल पाइप हैज अ बोर इन अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। द पाइप इज 5 mm थिक
all round. Find the weight in kilogram of 2 meters of the pipe 1 centimeter cube of the metal weight 7.7 ग्राम। देखिए आपके पास एक यहाँ पे पाइप है। पाइप जो होता है वो आपका होलो सिलेंडर के रूप में काम करता है और उसका इनर डायमीटर दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। इससे हमने उसकी रेडियस निकाल ली R1 2.5 सेंटीमीटर। थिकनेस आपको गिवन है पाइप की 5 mm। सबसे पहले mm को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.5 आ जाएगा। और बाहर की रेडियस निकालने के लिए इंटरनल रेडियस में हम क्या करेंगे, थिकनेस को प्लस कर देंगे तो आपका आ गया 3। और हाइट आपको जो मीटर पाइप की है वो हाइट का काम करेगी। 2 मीटर पाइप, मीटर को हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 200 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करने वगैरह वेट। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब वेट का दे रखा 7.7, तो वेट निकालने के लिए पहले आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। और होलो सिलेंडर के लिए फॉर्मूला वॉल्यूम का होता है πh r2² माइनस r1²। तो यहाँ पे हम देखिए सारी वैल्यू लगा लेते हैं। तो हमने सारी वैल्यू लगा ली तो आपका जो है बाहर से कैलकुलेशन करी 200 की 22 से 440/7, 3 का स्क्वायर 9, 2.5 का स्क्वायर 6.25। और इन सब की कैलकुलेशन जब कर लेंगे तो आपका आंसर 1728.57 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये आपका वॉल्यूम आया। अब आपको गिवन देखिए क्या दे रखा था, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दे रखा है 7.7 ग्राम। और आपका जो भी वॉल्यूम निकल गया है उससे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका इतने ग्राम आ जाएगा। और ग्राम्स को फिर अगेन किलोग्राम में करेंगे तो 1000 से हम डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.309989। इसको राउंड ऑफ में आंसर करेंगे तो 13.31। तो ये टोटल वेट आपका आ चुका है। एक क्वेश्चन है, अ सिलेंडर कंटेनर विद डायमीटर ऑफ बेस 42 सेंटीमीटर कंटेन सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन विद डायमेंशन दे रखी है। फाइंड द राइज ऑफ द लेवल ऑफ वाटर व्हेन द सॉलिड इज सबमर्ज। तो यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर का डायमीटर है, उससे हमने रेडियस निकाली R। और एक सॉलिड रेक्टेंगुलर आयरन दे रखा है जिसकी लेंथ ब्रेथ और आपको हाइट गिवन है यहाँ पे। तो जब ये चीज इसमें डुबाई जाएगी तो वाटर सिलेंडर के अंदर, तो वाटर क्या होगा, कुछ राइज करेगा, तो जितना राइज करेगा उसका वॉल्यूम और रेक्टेंगुलर सॉलिड का वॉल्यूम आपस में क्या होगा, इक्वल। तो सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया πr²। और रेक्टेंगुलर सॉलिड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू लगा ली है। अब हम h की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो h की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या क्या कैंसिल हो गया, 22 से 22, 7 3 जा, और 7 से काटा 7 3 जा 7 से 14। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों को आती है, मैंने इसलिए करके दिखाई है ताकि कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको देखते हुए समझ लेंगे। तो यहाँ पे h की वैल्यू आ गई 7/3, जिसको मिक्स फ्रैक्शन में 1/3 भी लिख सकते हैं। तो आपके बुक्स में दोनों तरीके से भी आंसर हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे डेसिमल में भी आंसर निकाल दिया इसका 2.33। नाइन्थ क्वेश्चन है, अ सिलेंडर कंटेनर विद इंटरनल रेडियस ऑफ इट्स बेस 10 सेंटीमीटर कंटेन वाटर अप टू हाइट 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया दैट वेट सरफेस ऑफ द सिलेंडर। आपको पास सिलेंडर है जिसमें कि पानी जो है भरा हुआ है, तो वो पानी का कितना पार्ट उसको भिगो रहा है सिलेंडर का, वो आपका उतना एरिया निकालना है। तो आपको आपको दे रखी है रेडियस बेस की और हाइट दे रखी है 7। अब देखिए कितना पानी जो भिगोएगा वो किसको टच करेगा, कर सरफेस एरिया, और नीचे पानी बेस में आएगा तो एरिया ऑफ बेस। तो टोटल जो पानी वेट करेगा एरिया वो सी एस ए और प्लस एरिया ऑफ बेस को। तो कर सरफेस एरिया फॉर्मूला हो गया 2πRH और एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है πr²। पाई आर कॉमन ले लिए तो 2h प्लस आर, और यहाँ पे हमने सारी वैल्यू लगा दी है इसमें। तो कैलकुलेट कर गए तो आपका आंसर आ जाएगा 754.285, जिसको हमने राउंड ऑफ किया तो 754.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वेट एरिया आ गया। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इंटरनल 6। आपको दे रखा है एक ओपन पाइप जिसकी लेंथ है, लेंथ काम करेगी आपका हाइट का, तो हाइट हो गई आपके पास 50 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है D, उससे हमने एक्सटर्नल रेडियस निकाली 2 से डिवाइड करके। और इंटरनल डायमीटर दे रखा है 6, उसको भी हमने डिवाइड कर लिया तो इंटरनल रेडियस आ गई आपकी स्मॉल r 3 सेंटीमीटर। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बनेगा एक्सटर्नल का कर सरफेस एरिया प्लस इंटरनल का, और प्लस जो रिंग का जो
शेडेड पार्ट है उसका एरिया। तो यहाँ पे ऑल ओवर हम 2 पाई कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे सारी वैल्यू जितनी भी है वो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो वैल्यूज आपको समझ में आ रही होगी, सारी मैंने वैल्यूज लगा दी है। बाहर कैलकुलेशन करेंगे 22 × 2 = 44, और नीचे अंदर 500 प्लस 150। तो कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेते हैं, तो ये आपकी कैलकुलेशन होके फाइनल जो आंसर आ गया वो 4657.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11th क्वेश्चन है, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:1 इफ द वॉल्यूम गिवन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले आपको देखिए गिवन क्या है, हाइट और रेडियस में रेशियो दे रखा है। जब रेशियो को हम अलग अलग करते हैं तो किसी अननोन चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने अननोन चीज यहाँ पे के ले ली है। तो हाइट आपका 3K और रेडियस 1K। आपको वॉल्यूम दे रखा है, सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। तो वॉल्यूम की वैल्यू लगा दी, पाई की, आर की हमारे पास 1K है और एच की 3K। तो इसको हमने सॉल्व किया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3 से इधर डिवाइड कर देंगे, तो के क्यूब बराबर आ जाएगा 343, और इसको जो कि 7 का क्यूब है, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू निकल गई। के की वैल्यू हमने एच में लगाई क्योंकि के हमारे लिए अननोन था। तो एच की वैल्यू जो आ गई 21 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, और यहाँ पे इन सब की हम वैल्यू लगा देंगे। तो आपका आंसर आ गया 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपके 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे के क्वेश्चन के लिए आप वीडियो का सेकंड पार्ट आप देखिए, तो उसमें आगे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और जिसका इस वीडियो का जो लिंक है पार्ट 2 का, मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी आप जाके अपना मैथ्स का आईसीसी बोर्ड्स में देखेंगे, तो आपको आगे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर रियली आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज़ आप कमेंट्स करिएगा और बताइएगा कि ये आपको कितने, क्या इसको कितने हेल्पफुल हुए, ताकि मैं इसके लिए और थोड़ा सा, और भी अगर कुछ कमी लगती है तो आप प्लीज़ वो भी बताइएगा, मैं और भी इम्प्रूव करूँगा अपने वीडियोज़ को। कोशिश करूँगा आपको एक एक चीज़ समझाने के लिए। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।